कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया था, फोरसम प्रॉब्लम को, ठीक है। और हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस के बारे में, और इसका जो है हम लोग ब्रूट अप्रोच देख चुके हैं। और इफ़ यू आर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, स्ट्राइवर की एचडी शीट को फॉलो कर रहे हैं। इसमें जो है कि हर एक प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को हम लोग डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, और इसके हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का हम लोग 3 सॉल्यूशन देख रहे हैं, ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल। इन तीनों के जो वीडियोस हैं वो हमारे चैनल के डीएसए सीरीज़ की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएँगे। सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप जाके वन बाय वन चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग जो है लास्ट में ये डिस्कस कर रहे थे लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव, और इसका जो है हम लोगों ने ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस कर लिया था, जो कि प्रॉब्लम ये है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस, यहाँ पे जो है कि मैंने जो इसका ब्रूट फोर्स डिस्कस कर दिया है। आप प्लीज़ जाके हमारे चैनल के डीएसए सीरीज़ पे देखिए, तभी आपको जो है ये बेटर अप्रोच समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। ओके, सुनाओ, अब हम लोग जो है डिस्कस करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कि कंसेक्यूटिव्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो है कि मैं जो है यहाँ पे ये मैं फिर से नहीं एक्सप्लेन करूँगा कि कंसेक्यूटिव क्या होते हैं और इसको कैसे, मतलब कि कैसे निकालते हैं, किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है डायरेक्ट अप्रोच को स्टार्ट करते हैं, ताकि जो है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या है, बेटर अप्रोच जो है के लिए ये लिख दिया है। हमारे पास क्या है, एक एरे दे दिया है, ठीक है। अब इसको जो है कंसेक्यूटिव, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि कंसेक्यूटिव कहते हैं कि, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने कभी ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे आपको कह दिया जाए कोई नंबर है, ठीक है। नंबर मान लीजिए कोई नंबर 5 है, ठीक है। इसके 3 कंसेक्यूटिव दिखाओ, तो इसमें क्या करते थे हम लोग, कुछ नहीं, 5 है तो इसके 3 कंसेक्यूटिव क्या हो सकते हैं, इसका पहले 1 ऐड करो, 5 प्लस 1, ठीक है, फर्स्ट कंसेक्यूटिव हो गया, ठीक है। अब इसमें जो 5 प्लस 1 है, अब 5 पहला कंसेक्यूटिव, दूसरा कंसेक्यूटिव क्या होगा, ठीक है, दूसरा कंसेक्यूटिव क्या होगा, 5 प्लस 2, तीसरा कंसेक्यूटिव क्या होगा, 5 प्लस 3, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव है, मतलब कि 5 का कंसेक्यूटिव, 5 के 3 कंसेक्यूटिव है, 6 है, 7 है, 8 है, मतलब इन सब में डिफरेंस देखा जाए तो ये क्या होगा, 1 ही का होगा। 5 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा। तो कुछ इस तरह का, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग को दे दिया जाता था x है, x के 3 कंसेक्यूटिव का सम इतना है, मान लीजिए कुछ दे दिया जाता था, तो x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3, हम लोग क्या ये ऐसे मान देते हैं। और डिटेल में जो है मैंने ब्रूट फोर्स वाले अप्रोच में बताया क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल यही है अपना कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो ये जस्ट जो है मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए दे दिया था आपको कि क्या होता है, किसे कहते हैं। जैसे अब मैं जो है डायरेक्ट अपने अप्रोच पे तो हमारे पास क्या है, ये अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँ, ठीक है, मैंने थोड़ा सा लॉन्ग लेंथ का एरे ले लिया ताकि अपने अप्रोच को समझा सके, ठीक है। इसको क्या किया जाए, अगर इसको सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है भाई, इसको अगर सॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई राइटिंग। मैं जो है बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही बेटर लिख सकूँ, ताकि अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हो, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा माउस का रे थोड़ा सा लैग करता है ये, यस। तो ये है, अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं तो क्या होगा, तो सॉर्ट करने के बाद अपने पास ये जो अपना एरे है क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ जाएगा। और इसमें से कौन सा है, 6 7 8, ये आ गया। अब 9 कहीं है, नहीं है, 10 11 13 एंड आई थिंक लास्ट वन इज 12,
15। तो ये है भाई अपने पास सॉर्टेड एरे। ठीक है। अब इसमें जो है जैसे कि कंसेक्यूटिव अगर हम लोगों को निकालना है तो कंसेक्यूटिव क्या होता है, लास्ट वाले से एक जस्ट छोटा। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कहूं दो, ये अगर मैं कहूं ये जो अपना ये एलिमेंट है 2, ठीक है, ये जो है 1 का कंसेक्यूटिव कब होगा, जब इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट इसका माइनस जो है ये 1, मतलब इससे 1 माइनस करेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ, इफ अगर x मान लो, जैसे कि ये x जो है, ठीक है, x अगर कंसेक्यूटिव है तो मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर x का कंसेक्यूटिव कितना है, x प्लस 1 है। ठीक है, x का फर्स्ट कंसेक्यूटिव क्या है, x प्लस 1 है। अगर, तो ये पता कैसे चलेगा, अगर इसमें से 1 प्लस 1 किया तो ये आया इसका कंसेक्यूटिव। अगर इसमें से एक माइनस कर दूं, मतलब कि यहाँ पे जो है अगर इसमें से एक माइनस कर दूंगा मैं x, इसके सम करने के बाद मान लो कुछ आया वैल्यू, मान लो ये y है, तो y माइनस अगर 1 कर दें, बेसिकली ऐसे कहना चाहता हूँ मैं, अगर y माइनस 1 कर दे तो ये इक्वल टू x होना चाहिए कि नहीं, 200% होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई। क्योंकि x प्लस 1 अगर y है, ठीक है, मतलब कि इसका कंसेक्यूटिव, तो y माइनस 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा अपना वापस से x आ जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे भी है, मतलब कि जैसे कि अपने पास 2 है, ठीक है, मान लो 2 है, अब 2 जो है 1, 1 का कंसेक्यूटिव है कि नहीं कैसे पता चलेगा, सिंपल सी बात है भाई, इसमें क्या करो, इसमें 2 माइनस 1 करके देख लो, क्या x के इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, 2 इज कंसेक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, तो क्या है, 2 एक कॉन्जिक्यूटिव है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, समझ में आया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब तो इसको करेंगे कैसे, इसको अब लेंथ फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसके लिए करेंगे क्या, हम लोग 3 वेरिएबल लेंगे, क्या, जैसे फॉर एग्जांपल एक अपना आंसर, जो कि भाई आंसर कैलकुलेट ही करेगा। ठीक है भाई, मान लो आप इनिशियली लेंथ 1 है, किसी भी मतलब कोई भी अगर सिंगल एलिमेंट कंसेक्यूटिव है तो सिंगल की तो 1 होगी ना, 1 या फिर 0 मान लो आप, मैं 1 मान लेता हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे, अब जो है हमारा करंट काउंट क्या करेगा, ठीक है, CNT, इसको करंट काउंट कह सकते हैं, वो 0 होगा। और इससे लास्ट स्मॉलर, जैसे कि ये वाला अप्रोच हमने यूज किया था, ये इससे जस्ट स्मॉलर, लास्ट स्मॉलर, क्या, लास्ट, लास्ट स्मॉलर ना कह सके, लास्ट छोटा कहते हैं इसको, जो है थोड़ा सा ऐसे करते हैं, हाँ मीन्स लास्ट स्मॉलर ही कहते हैं, कुछ ज्यादा। ठीक है, लास्ट स्मॉलर, लास्ट स्मॉलर अभी मान लीजिए कुछ नहीं है तो इंट मिन है अपने पास। ठीक है, इनिशियली मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब अपना अप्रोच क्या है, जैसे कि मान लेते हैं, ठीक है, अपना अप्रोच है कि हम लोग क्या करेंगे, इस एरे पे ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, जैसे कि जब हमारा यहाँ पे आएगा पॉइंटर ये, तो चेक करेगा क्या कि लास्ट मॉडल इंट मिन है, यस, अगर ऐसा रहेगा तो इस केस में, ठीक है, तब लास्ट मॉलर -1, या फिर, ठीक है, लास्ट स्मॉलर -1, या फिर ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, लास्ट स्मॉलर -1 कह रहा हूँ मैं, इफ ये -1 नम्स ऑफ I -1 अगर जो है लास्ट स्मॉलर के इक्वल नहीं है तो
क्या करना है, इक्वल नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो क्या करना है, एंड देन इक्वल हो तो क्या करना है, जैसे कि ये अब पहला पॉइंट ये क्या है, लास्ट स्मॉलर यहाँ पे है, मीन्स अपना पॉइंटर यहाँ है, तो अभी क्या है, अभी जो है अपने इसको इंट मिन को अपडेट करके इंट मिन को और काउंट को क्या करेगा, मीन्स अभी कुछ नहीं था तो लास्ट स्मॉलर 1 कर देगा, काउंट जो है 1 करेगा, ठीक है। इस केस में अब जो है ये जो है यहाँ जाएगा, अब ये यहाँ गया, अब ये चेक करेगा क्या ये इस -1, ठीक है, यहाँ पे इफ a of I -1 equals to लास्ट, ठीक है, लास्ट लास्ट स्मॉलर है, इक्वल टू है, तो देखेगा क्या है, सच में है 2 - 1 क्या है, जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने लगाया था 2 - 1 बिल्कुल है, तो इस केस में क्या करेगा, काउंट को कहेगा भाई तुम बढ़ जाओ, और अब जो है अपना लास्ट स्मॉलर आगे बढ़ जाएगा, तो अब लास्ट स्मॉलर जो है, क्योंकि उसके लास्ट वाले कंसेक्यूटिव देखेगा तभी तो पता चलेगा कि क्या है, लास्ट स्मॉल समझ जाइएगा आप, ए ऑफ आई हो जाएगा, मतलब एरे ऑफ आई हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब यहाँ आएगा, ठीक है, तो फिर से अगेन चेंज हो जाएगा, लास्ट स्मॉलर क्या हो जाएगा, मतलब पहले क्या था, ठीक है, अब यहाँ आएगा तो लास्ट स्मॉलर क्या हो जाए, ये यहाँ तो 2 - 1 2 - 1, ठीक है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, काउंट जो है पहले यहाँ था तो यहाँ हो गया, लास्ट स्मॉलर 2 हो गया था, ठीक है, काउंट भी क्या हो गया था, 2 हो गया था, अब जो है ये इधर चला गया, तो ये क्या है रहा, 2 - 1 2 है, करेक्ट है, तो अब इसको अपडेट कर दो, तो ये काउंट 3 कर दो, लास्ट स्मॉलर क्या कर दो, लास्ट स्मॉलर भी 3 कर दो, इसको इस पेन से लिखते हैं, फिर अब जो है ये यहाँ चला जाएगा 4 पे, तो ये क्या है 4 - 1 चेक करेगा क्या है, 3 के इक्वल है इस केस में, तो कहेगा हाँ, तो इस लास्ट स्मॉलर को अपडेट कर दो 4, ठीक है, और इसको क्या कर दो, इसका अभी काउंट कर दो, क्या कर दो 4, अब जब ये यहाँ आएगा, ठीक है, इसको हटाते हैं, जब ये यहाँ आएगा तो अब ये चेक करेगा, ठीक है, कि 6 माइनस, मतलब कि 6 - 1 5 इक्वल टू लास्ट स्मॉलर है, तो लास्ट स्मॉलर क्या है 4 है, नॉट इक्वल टू है, तो इस केस में जब अपना मतलब कि लास्ट स्मॉलर के इक्वल नहीं है, अगर लास्ट वाला अपना छोटा जो है, अगर ये नॉट इक्वल टू क्या है, नम्स ऑफ आई, मीन्स i - 1 होता है, ठीक है, i - 1 अगर ये इक्वल नहीं है, मतलब कि इसके इक्वल नहीं है, i - 1 मतलब कि ये इक्वल होता था दोनों के, तो अगर ये इक्वल नहीं है एफ आई के, ठीक है, तो इस केस में क्या करो, इस केस में कुछ नहीं, अपना ये जो लास्ट स्मॉलर है, अब इसको मतलब कि काउंट कितना है, मैक्सिमम 4 आया, तो अब जो है अपने आंसर को अपडेट कर दो कि मैक्सिमम काउंट 4 एंड देन अगेन अपना जो है काउंट क्या होगा, काउंट और लास्ट स्मॉलर दोनों को अपडेट करके क्या करेंगे, काउंट को कर देंगे नॉट 0 1, फिर से स्टार्ट करेंगे एंड लास्ट स्मॉलर को क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू 6 की, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये काउंट जो है इस केस में 1, और लास्ट जो है वो हो जाएगा एरे ऑफ आई, और इन सब के बाहर आंसर जो हो जाएगा अपना वो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सी आंसर
कॉमा CNT, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब जैसे कि ये 6 है, 6 6 माइनस, तो ये, तो इसमें अपडेट हो गया। अब जो है ये इंक्रीज करेगा, ये आगे बढ़ेगा। मान लो ये आ गया 7, तो 6 माइनस 1 कितना होगा? 7 माइनस 1 6, 6, तो ये क्या इक्वल है, काउंट को क्या कर देगा 2 कर देगा, लास्ट स्मॉल क्या कर देगा 7 कर देगा। फिर अब यहाँ जाएगा, ठीक है, काउंट क्या कर जाएगा, मतलब कि अब इसको देगा 1 इक्वल है, ऑब्वियस सी बात है, 3 कर देगा, और इसको क्या कर देगा 8 कर देगा। फिर अगेन अब जो है जब यहाँ आएगा तो ये क्या होगा, ठीक है, -1 9, 9 और 8 क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो जब लास्ट स्मॉल और नॉट इक्वल टू क्या हो, अरे एफ आई हो, ठीक है, मीन्स इसके इक्वल ही नहीं है, ताकि इक्वल ही नहीं, इसके इक्वल होता तो भी क्या करता, स्किप कर जाता। मतलब कि अगर मान लो आप कुछ जैसे कि मैं करता हूँ, यहाँ पे अगर 8 होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 होता, ठीक है, एक और 8 होता, तो 8 यहाँ आता, तो 8 माइनस, अब यहाँ पे 8 अपडेटेड है पहले से ही, तो यहाँ पे 8 माइनस 1 7, 7 आता, तो 7 है, तो क्या इसके इक्वल है, नहीं है, -1 के नहीं है, इन दोनों में से कोई इक्वल नहीं है, तो क्या होगा जस्ट इसको स्किप करके आगे बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डुप्लीकेट वैल्यू भी हो, तो अगर जो है, अगर हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, अगर ये -1 के इक्वल कर देते हैं, अगर नहीं इक्वल होता तो ऐसे कर देते, तो नहीं, इक्वल नहीं होना चाहिए, और इक्वल ना हो, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे जो है कि हमारा एक लूप चल जाएगा, देन फॉर आई 0 to n, एंड देन इसी को हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ओके, सो ये है, इसको जो बेसिकली आप ड्राई रन करके देखिएगा, बेसिकली सिंपल सी बात है, ऐसे ही चलेंगे, और लास्ट में जो है मैक्सिमम लेंथ हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे मैक्सिमम काउंट के साथ। ओके, अब जो है मैं इसका कोड दिखा देता हूँ ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा अपना कोड, ये, तो इसमें बेसिकली हमारा है क्या, जैसे कि मान लो हमने साइज डिक्लेयर कर लिया, आंसर जो है 0 या फिर आप मान लो 1 कर लो, ठीक है, लास्ट मॉडल हमने मान लिया इंट मिनिमम है, ठीक है, करंट काउंट जो है मान लिया कि क्या है 1 है, मान लीजिए अभी कोई एलिमेंट जैसे कि इसी के केस में 1 2 3 4, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक 4 और मैं अपने से एडिशनल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, 100 200, इसमें क्या है, जैसे फॉर आई, आई इनिशियली यहाँ होगा 1 पे, अभी क्या है कि मतलब कि लास्ट स्मॉलर, लास्ट ए माइनस आई क्या लास्ट स्मॉलर के इक्वल है, नहीं है, इंट मिन है, तो क्या करेगा, अब ये इक्वल नहीं है, तो इनिशियली क्या करेगा, करंट काउंट को 1 कर देगा, लास्ट स्मॉलर को 1 कर देगा, ठीक है, एल को 1 कर देगा, काउंट को 1 कर देगा, ठीक है, इसको क्या करेगा इंक्रीज करेगा, अब कहेगा भाई तुम आ जाओ इधर, आ गया इधर, फिर ये करेगा 2 - 1, अब देखेगा 2 - 1 1 के इक्वल है लास्ट स्मॉलर के, कहेगा यस, काउंट को क्या करेगा इंक्रीज करेगा, फिर कहेगा इधर आओ, फिर इसके इक्वल है, तो क्या कर लास्ट स्मॉलर है 2 हो जाएगा, फिर ये क्या होगा 3 हो जाएगा, फिर ए भी काउंट 3 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तब, ठीक है, तो ये काउंट भी क्या हो जाएगा, काउंट भी 4 हो जाएगा, सॉरी इसको लाते हैं, हाँ, काउंट भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो लास्ट स्मॉलर, तो लास्ट स्मॉलर क्या है अपने पास, लास्ट स्मॉलर 4 है, एल जो है 4 है, और सी कितना है 4 है, सी भी 4 है। अब यहाँ पे जब जाएगा, ठीक है, तो 4 - 1 3, ठीक है, तो ये क्या देखेगा लास्ट स्मॉलर 4 है, तो इक्वल है नहीं, ठीक है, जब लास्ट स्मॉलर नॉट इक्वल टू, जब, तो इस केस में इन दोनों में से कोई एक केस है नहीं, तो काउंट क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा, आई अब यहाँ पे चलेगा, इससे -1 क्या है 99, तो क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, और नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई होना चाहिए, तब जाके क्या करेगा इसको फिर से लॉन्गेस्ट में अपडेट आंसर में 4 कर देगा, और क्या करेगा इसको अपडेट करेगा, लास्ट स्मॉलर हमारा क्या हो जाएगा, इससे जस्ट वैल्यू 100, और काउंट अपडेट हो गया 1,
सो ये है अपना, ठीक है। ये है फिर आंसर, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम काउंट ले लेंगे एंड देन इसको जो है कि क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। जैसा कि हमने सबमिट किया है, इसका आंसर आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है, ठीक है। हमने क्या किया, सॉर्ट भी कर दिया था इसको। अब इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात कर लें, सिंपल सी बात है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी सॉर्टिंग की, एन लॉग एन होता है, सारी दुनिया जानती है, ठीक है। एंड देन एक लूप चला रहे हैं बिग O ऑफ एन तक, तो एन लॉग एन प्लस बिग O ऑफ एन, कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं सिर्फ वेरिएबल में, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो बिग O ऑफ एन लॉग एन प्लस जो लूप चला रहे हैं बिग O ऑफ एन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई स्पेस नहीं होगी क्योंकि हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, बिग O ऑफ वन। सो ये रहा हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरीज का आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अब इसके ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय।